देवता आज का प्रश्न है। देवता पर चर्चा करेंगे। देवता का क्या स्वरूप है और कोई मनुष्य कैसे देवता हो सकता है। हमारे देश की जो संस्कृति है अनादिकाल से ही देव प्रधान रही है। देवताओं का नाम प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति और परिवार नहीं होगा जिसने देवताओं के बारे में सोचा नहीं होगा, देवताओं की कल्पना नहीं की होगी और देवताओं के लिए कोई न कोई हिस्सा अपने घर में पूजा पाठ से नहीं देता होगा। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। उन यज्ञों का भोग देवता ही करते हैं और देवताओं के चरित्र पुराण में बताए गए हैं। प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक देवी गणेश जी, उसके बाद आते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव का पुराणों में चर्चा है, जिनका संग्राम हुआ है अवसरों से। कभी इंद्र के पद पर बलि बैठे, कभी नहुष बैठे और कभी इंद्र, दोनों इसी इंद्रासन के लिए देवता और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। टीवी में बताते हैं जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं, अप्सराओं का नृत्य देखते हैं और धरती पर रहने वाले लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार देवता क्या है, गीता के अनुसार, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ही गीता धर्म शास्त्र है। इसके पहले न कोई धर्म शास्त्र था और न इसके बाद में कोई इससे श्रेष्ठ हो सकता है। यदि मनुष्य को धर्म का आचरण करना है, सत्य के विषय में सोचना है, तो उसकी सोच गीता से संयुक्त होना चाहिए। गीता के विचारों को, गीता की बात को यदि याद किया है, पढ़ा है यथार्थ गीता के द्वारा, तो उसे ये समझ में आ सकता है कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, देवता क्या है, सद्गुरु क्या है। सभी बातें समझ में आ सकती हैं और कोई भ्रमित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो प्रकार के देवताओं का वर्णन किया। एक तो बाहर कल्पित देवता, जिनकी लोग पूजा करते हैं मूर्ति बना करके, कल्पना करके, जल में करते हैं, आकाश में करते हैं, पेड़ में करते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में करते हैं। एक तो उनके विषय में उन्होंने चर्चा की और एक देवताओं का वास्तविक स्वरूप बताया कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई भी शब्द हमारे समाज में आया तो जब तक उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक हम किसी बात को समझ नहीं सकते। और शब्दों के कारण हमारे समाज में बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हुई हैं। उनमें से एक शब्द देवता भी है, जिसकी भ्रांति का शिकार है पूरा समाज। इसलिए शब्दों पे यदि शब्दों का सही अर्थ नहीं समझ में आया तो फिर उससे पूरा का पूरा समाज भटक जाता है, जैसे देवी देवताओं की पूजा में भटक गया। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं का पूरा स्वरूप स्पष्ट किया। उन्होंने बाह्य देवताओं के लिए कहा कि कामेश तैस्त्र हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि आक्रांत हो गई है, वे अविवेकी और मूढ़ बुद्धि पुरुष ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि आक्रांत हो गई है। इससे स्पष्ट है कि बाह्य देवताओं की पूजा कामनाओं की देन है। मनुष्य ने अपनी कामनाओं के कारण देवी देवताओं को गढ़ लिया, उनकी बाहर कल्पना कर ली। भगवान कृष्ण के अनुसार कामनाओं से क्या होता है, ज्ञान का अपहरण होता है। ज्ञान किसको कहते हैं?
जो केवल परमात्मा की तरफ ले चलता है, और ज्ञान का अपहरण हो गया तो जो परमात्मा के विपरीत ले चलता है। तो कामनाओं के कारण ज्ञान का अपहरण होता है, तो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं के मंदिर बनाते हैं, देवताओं का नया नया मंत्र गढ़ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे देश में संतोषी माता पहले नहीं थी, लेकिन उसको गढ़ लिया गया। ऐसे ही और प्रत्येक गांव में दो चार देवता रहते हैं, और हर क्षेत्र के अलग अलग देवता हैं जिनके नाम दूसरे क्षेत्र के लोग नहीं जानते। जो पूर्वांचल के देवता होंगे बिहार के, उन्हें राजस्थान में लोग नहीं जानेंगे, और जो राजस्थान के देवता होंगे उनको बिहार के लोग नहीं जानेंगे। तो इसलिए 33 करोड़ देवता कहा गया, लेकिन और भी अधिक हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इनको स्पष्ट बताया कि कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि आक्रांत हो गई है, वे मुझे छोड़ करके अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो इन देवताओं की पूजा से लोगों को मिलता क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इस समाज में जिस जिस देवता के लिए उसकी विधि को अपनाता है, हर देवता की पूजा की अलग अलग विधि है। जिस देवता के विग्रह के पूजन में वो प्रवृत्त होता है, उसकी श्रद्धा को मैं ही वहाँ पे पुष्ट करता हूँ, क्योंकि देवता राम की कोई सत्ता इस संसार में नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, और उसकी श्रद्धा है उस देवता में, तो मैं ही खड़ा होकर फल देता हूँ, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ। यदि देवता होता तो देवता फल देता। भगवान कहते हैं कि मैं ही सर्वत्र हूँ। फल उस देवता की देन नहीं है, फल जो है उसकी श्रद्धा की देन है। जिन देशों में देवताओं को नहीं मानते, उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति होती है बिना देवताओं की पूजा के। नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानते, उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं। क्यों हो जाती हैं? कोई देवता को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। वैज्ञानिक हैं जो प्रकृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। फल श्रद्धा की देन है। भगवान कृष्ण ने कहा कि फल देवता की देन नहीं है, उसकी श्रद्धा की देन है। ये श्रद्धा ऐसी शक्ति है। भगवान कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखा रहे थे महाभारत के युद्ध से पहले, शांति दूत बन के गए, तो जब दुर्योधन ने उनको कहा कि बंदी बनाओ इनको, इस ग्वाले को बंदी बना लो, तो भगवान ने कहा कि मुझे बंदी बनाओगे? यदि बनाना है तो बना के देख लो। अपना विराट रूप दिखाने लगे भगवान। विराट रूप दिखाने लगे तो जो भक्त थे उन्होंने उनका दर्शन किया, जो भक्त नहीं थे उनकी आंखें चौंध गईं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद फिर जब शकुनी की और कर्ण की, दुर्योधन की फिर मीटिंग हुई, जब मिले सब, तो शकुनी ने कहा कि भांजे अपने पक्ष के योद्धाओं की निष्ठा को टटोल के देखो, थोड़ा उनको बुला के पूछो कि तुम्हारे पक्ष में युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि मामाश्री ऐसी बात क्यों करते हो, जो मेरे पक्ष में है वो तो मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे ही। बोले नहीं, ये जो कल विराट रूप दिखाया है ना, ये श्रद्धा ऐसा अचूक शस्त्र है कि इसके सामने कोई शस्त्र काम नहीं करता है। बहुत से लोगों के हृदय के उसमें आरे में भगवान के विराट रूप ने श्रद्धा के दीपक जला दिए, और वो श्रद्धा का जो दीपक जल गया है उस विराट रूप से, उसको मिटाना असंभव है। इसलिए एक एक से पूछो। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे खुद पूछो कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूँगा कि नहीं करूँगा। तो ये श्रद्धा ऐसा अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा कहाँ होती है? प्रत्येक मनुष्य के मन में। भगवान कृष्ण अध्याय 17 में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर के, शास्त्र विधि से रहित होकर के, लेकिन श्रद्धा तो है, शास्त्र विधि से रहित, गीता के अनुसार भजन नहीं करते, लेकिन इससे रहित होकर के जो अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं, उनकी कौन सी गति होती है? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धिम न वापनोति न सुखम न परम गति।
जो शास्त्र विधि से रहित होकर के अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको न तो सुख है न परम गति है। वे 3 प्रकार के लोग होते हैं। उनमें से सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसी श्रद्धा वाले लोग भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं और उनके पूजा में अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं, यहाँ तक कि अपने अपने बेटों की बेटियों की बलि चढ़ा देते हैं। ये सब घटनाएं अभी भी घटती हैं। अपना हाथ काट के चढ़ा देंगे, जीव काट के चढ़ा देंगे, अथक परिश्रम करते हैं। कर से अंतर शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसाम माम चैवान शरीरस्थम तान विद्यसुर निश्चय। ऐसा करके वो मुझे नहीं भजते। कर से अंतर शरीरस्थम, शरीर में स्थित भूत समुदाय को और प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करने वाले हैं, न कि मेरा भजन करने वाले। तान विद्य असुर निश्चयान, उन तीनों को तू असुर निश्चित रूप से असुर जान। हमने पूजा की देवताओं की, भूत प्रेतों की, यक्ष राक्षसों की और हो गए असुर। जीवन भर पूजा की, हम हो गए असुर। और असुरों की गति कौन सी है? आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनि। मैं बार बार ऐसी आसुरी वृत्तियों वालों को आसुरी योनियों में ढकेलता हूँ, कीट पतंग पर्यंत। अर्थात मनुष्य से नीचे की जो शरीर हैं वो सब आसुरी योनियों। तो शरीर में स्थित भूत समुदाय को, अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करने वाले हैं, न कि पूजा करने वाले। क्रश करना क्या है? जैसे हमने श्रद्धा से किसी देवता की पूजा की और मन में कामना हो गई, कामना की पूर्ति हुई या नहीं हुई, जैसा कि कभी होती है कभी नहीं होती है, सबके साथ घटता है। तो कामना तो हमने कर ली, उसको पूर्ति हो गई, तब भी नहीं पूर्ति हो गई तो नई कामना उत्पन्न होगी, ये नियम है। और पूर्ति नहीं हुई तो उसी कामना के लिए, पूर्ति के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो जब शरीरों की यात्रा बढ़ गई देवताओं की पूजा से, तो हमारे अंतःकरण में स्थित ईश्वर की, परमात्मा की हमसे दूरी बढ़ गई। इसी को कहते हैं कि मुझसे दूरी पैदा करते हैं देवता, न कि मनुष्य को जोड़ते हैं। बाहरी देवता, काल्पनिक देवता, वास्तविक देवताओं का स्वरूप भी गीता में बताया है, उसको मैं आगे बताऊंगा। और फिर कहते हैं कि श्रद्धा से युक्त होकर के जो देवताओं की पूजा में लगता है उसको फल मिलता है। मैं फल देता हूँ, लेकिन फल नष्ट हो जाता है, क्योंकि देवता नश्वर है। पूजा करने वाला भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि नश्वर ने नश्वर देवता की पूजा की। और मिलने वाला फल भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि फल तो नश्वर होता ही है। इसलिए तीनों का नाश हो जाता है, और इसलिए वो पूजा उसकी क्या है? अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाती है। अब भगवान कृष्ण ने अध्याय 3 में कहा कि अर्जुन, यज्ञ सरित, इस यज्ञ को मैंने रचा, देवताओं के सहित सारी सृष्टि को रचा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यज्ञ की रचना की, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर देवताओं को भी भीतर बैठा के मैंने रचा। और कल्प के आरंभ में जब सृष्टि पैदा हुई थी, तब यज्ञ सहित प्रजा को रचा और कहा विधाता ने कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि करो। ये यज्ञ देवताओं की वृद्धि करेगा, देवताओं की उन्नति करेगा, और देवता लोग तुम्हारी उन्नति करेंगे। अर्थात जो मनुष्य यज्ञ करता है उसकी उन्नति करेंगे। यहाँ पर देवता यज्ञ से बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है, और जब देवता बढ़ता है तो देवता से उस मनुष्य के अंदर देवी गुण बढ़ते हैं, देवी संपत्ति बढ़ती है, उसका विकास होता है। तो इसी श्लोक को लेकर के बाहर भ्रांति फैल गई कि यज्ञ से देवता बढ़ते हैं, देवता से मोक्ष मिलता है, देवी संपत्ति विमोक्षा है। तो लोगों ने बाहर यज्ञ शुरू किया देवताओं को खुश करने के लिए। अब न कभी कोई देवता किसी को उतर के आके मिला, न मनुष्य की किसी की वृद्धि हुई। जो इकट्ठा करते हैं यज्ञ के नाम पर, उसको भी लूट के
बांट के खा जाते हैं सब। जिन्होंने दिया वो बेचारे कंगाल हो जाते हैं और जो पा गए वो माला माल हो जाते हैं। ये यज्ञ की प्रक्रिया देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है। इसी श्लोक को लेकर के भ्रांति हुई है। इसलिए मैंने कहा कि शब्दों पे बड़ी भ्रांति इकट्ठी हुई है, और वो भी गीता के शब्दों पे। यज्ञ को लेकर के पूरा समाज भ्रमित है, देवता को लेकर के पूरा समाज भ्रमित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वो एक परमात्मा को न पूज करके अनंत अनंत देवी देवताओं की पूजा पद्धति का विकास कर लेते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। लोग उनकी बातें भी सुनते हैं और लोग भी वही काम करते हैं, जैसा कि चल रहा है पूरे समाज में। लेकिन गीता हमारा धर्मशास्त्र है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि आक्रांत है वो मुझे छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में इंद्र की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ धरती पे। गोकुल और वृंदावन के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि पानी बरसा दे इंद्र देवता, और नहीं पूजा करते थे तो पानी बरसना बंद हो जाता था। तो जब भगवान कृष्ण ने ये बात सुनी कि इंद्र की पूजा की जाएगी, पानी बरसाएगा, भगवान ने कहा कि नहीं, पूजा इंद्र की नहीं हो सकती, पूजा केवल परमात्मा की हो सकती है। तब गांव वाले ने कहा भगवान कृष्ण से कि इंद्र नाराज हो जाएगा और पूरे ब्रज को बहा देगा बरसात करके। तो भगवान ने कहा तुम उसकी चिंता छोड़ो, पूजा केवल भगवान की करो। तो पूजा परमात्मा की हुई। भगवान श्री कृष्ण उस समय भगवान के अवतार थे, उनकी पूजा हुई। इंद्र की पूजा नहीं हुई। इंद्र क्रोधित हुआ और मूसलाधार बरसात होने लगी। पूरे गांव में बाढ़ आ गई, तहस नहस हो गई, सबकी घर गृहस्थी पानी में बह गया सामान। जब ऐसा होने लगा तो भगवान से बोले देखो हमने कहा था ना इंद्र की पूजा करो, नहीं करोगे तो देखो उसका कोप कितना प्रभावकारी है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया उंगली पे और पूरा ब्रजमंडल उसकी छाया में। पानी बरस रहा था लेकिन ब्रज के अंदर कुछ नहीं, सब लोग सही। फिर इंद्र आया ऊपर से उतर के और हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, भगवान को साष्टांग दंडवत किया, जो देवताओं का राजा है। भगवान ने कहा कि तुमको हमने सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए भेजा था, स्वर्ग का राजा बनाया था, तू अपनी पूजा कब से करवाने लग गया। तो उन्होंने कहा इंद्र ने कि भगवान बहुत बड़ी गलती हुई, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। क्षमा मांगा, उस दिन से भगवान की पूजा होने लगी। यह सब प्रत्यक्ष घटना है द्वापर युग के समय की। तो भगवान ने खंडन ही नहीं किया अपनी गीता में, बल्कि उसको किया भी, प्रैक्टिकल भी किया। जहाँ जहाँ देवी देवताओं की, भूत प्रेतों की पूजा होती थी, पशु बलि होती थी, आदमी की बलि होती थी। ये राजा था जरासंध, 84 राजाओं को बंद करके जेल में डाल दिया था। 100 राजा पूरे हो जाते, वो सबको बलि देता और बलि दे करके अजय बनता। भगवान कृष्ण को पता चला तो भीम और भगवान कृष्ण और अर्जुन तीनों मिलके गए जनता के कल्याण के लिए। पशु बलि तो थी लेकिन आदमी की बलि वाला यज्ञ था, नरमेध यज्ञ कर रहा था। भगवान ने जाकर के उसको युद्ध के लिए ललकारा, वो भी शूरवीर था। युद्ध में भगवान के द्वारा निर्देशन से भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। उस यज्ञ का, उस पूजा पाठ का खंडन किया और समाप्त किया और गीता के उपदेश की, गीता के सिद्धांत की आराधना सबसे कराया अपने समय में। उस समय भगवान कृष्ण से लेकर के और हजारों वर्ष तक एक ईश्वर की उपासना करते थे, हृदय स्थित ईश्वर की। अब मनुष्य ये देवता है क्या, आखिर इसका नाम आया तो ये गीता में भगवान कृष्ण ने ही कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, और लोगों ने इसी श्लोक को लेकर के यज्ञ शुरू कर दिया। तो ये देवताओं की वृद्धि क्या है, कौन से देवता बढ़ते हैं, अब इस देवता को हम समझेंगे और कैसे इन देवता कैसे मनुष्य की वृद्धि करके मनुष्य को ईश्वर बना देते हैं, देवता बना देते हैं, पूजनीय बना देते हैं। भगवान कृष्ण ने अध्याय 16 में कहा कि अर्जुन, 2 प्रकार की संपदाएं मनुष्य के अंतःकरण में अनादिकाल से हैं।
दैवी संपद और आश्रय संपद। दैवी संपद को उन्होंने बताया 26 लक्षण। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितो दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च आर्जवम। दूसरे श्लोक में बताते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांतिर पैशनम दया भूतेश लोलुप्तम आर्जवम हीर चापलम। तीसरे श्लोक में बताते हैं तेजक क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानता भवंत संपदम देवी अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण देवी संपद के बताए। और आसुरी संपद का लक्षण बताया, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया उसको मैं मारूंगा, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य का भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्धियों से युक्त और बलवान और सुखी हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं दान देता हूँ। ऐसे देवी आसुरी संपद के भी लक्षण बताए। फिर कहा कि ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये दोनों संपदाएं होती हैं। जिस मनुष्य के अंदर आसुरी संपद कार्य करती है वो मनुष्य असुर है, और जिस मनुष्य के अंदर देवी संपद कार्य करती है वो मनुष्य ही देवता है। द्वैभूते लोके सर्गो देव असुर एवच। द्वैभूत लोके सर्गो अस्मिन् देव असुर एवच। देवो विस्तरस्य प्रोक्त आश्रम चैव मेश्रम। ये दोनों संपदाएं प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। अब जो देवी संपद के 26 लक्षण बताए गए, यही 26 लक्षण गीता के यज्ञ के द्वारा बढ़ते हैं, और जिसके अंदर ये लक्षण विकसित हो जाते हैं वही मनुष्य देवता और ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। अब वो कौन सा यज्ञ है जिसके द्वारा ये देवी संपद बढ़ती है? तो उस यज्ञ को बताया एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, हृदय स्थित ईश्वर में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में ईश्वर का निवास है, उसी ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना पहला यज्ञ है। बाहरी देवी देवताओं से मन हटा करके अपने ही अंदर के ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना पहला यज्ञ है। फिर दूसरा, उसी हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से इन 26 लक्षणों से युक्त महापुरुष शरीरधारी जैसे भगवान कृष्ण थे, सभी लक्षण उनके अंदर थे, और जितने महापुरुष शंकराचार्य, संत कबीर, तुलसीदास सबके अंदर थे। ऐसा महापुरुष जब मिल जाए तो उस महापुरुष का ध्यान करना, पूजा करना दूसरा यज्ञ है। पहले हृदय स्थित ईश्वर की पूजा, फिर महापुरुष का ध्यान, और फिर नाम का जप। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। श्वास प्रश्वास के द्वारा नाम का जप, ओम शब्द का जप अथवा राम शब्द का, दोनों का अर्थ एक ही है। ये सब यज्ञ है। फिर इंद्रियों का संयम, शब्दों का संयम, स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय, प्राण का संयम, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ये 14 तरह के यज्ञ हैं। इन यज्ञ को करना है, और इन यज्ञ को करता है उसी के अंदर ये देवी संपद बढ़ती है। ये 26 लक्षण विकसित होते हैं। ये 26 लक्षण जब विकसित हो जाते हैं तब मनुष्य देवताओं का स्वरूप होता है। क्या है 26 लक्षण, एक एक करके थोड़ा समझेंगे। पहला श्लोक, अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांतिर पैशनम दया भूतेश लोलुप्तम आर्जमम हीर चापलम। इसमें बताया अहिंसा पहला लक्षण। भगवान महावीर को, बुद्ध को अहिंसा का ही अवतार माना जाता है। पूरा जैन धर्म महावीर का चलाया हुआ है, भगवान महावीर का, और जैन ही मानते हैं अहिंसा का स्वरूप उनको, अहिंसा का अवतार, करुणा का अवतार, और पूरे जैन धर्म का सार अहिंसा है। और वो जैन धर्म का सार गीता के एक श्लोक का एक लक्षण है, पूरे जैनियों के धर्म का सार। तो अहिंसा, इस पे भी बड़ी भ्रांति है। ये लक्षण मनुष्य को देवता बनाता है, लेकिन अहिंसा में लोग ऐसा मानते हैं चींटी मत मारो, जीव की हत्या मत करो, यही सब चीज़ें अहिंसा में जानी जाती हैं। अभी तक जैनियों का जो नियम है, कपड़ा मुंह से बांध लेते हैं, कोई जीव की हत्या न हो। लेकिन बिना जीव को खाए कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। भागवत में बताया है पूरा सृष्टि एक दूसरे का आहार है। पैर वालों के बिना पैर वाले आहार हैं।
वनस्पतियाँ आहार हैं, पशु लोग चर जाते हैं, वो भी जीव हैं। मनुष्य गेहूँ खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है, ये सब जीव है। मूली खाता है, गाजर खाता है, आलू खाता है, सब जीव है। अब जैनी लोग कहते हैं कि नीचे वाला मत खाओ, ऊपर वाला पत्ता खा लो। तो ऊपर से किसी का गला काट दो, नीचे वाला जिंदा बचेगा? तो इसलिए उनमें भी बड़ी भ्रांति है। तो इसलिए अहिंसा, भगवान कृष्ण के शब्दों में अहिंसा क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अध्याय 3 में, कि मुझे कर्म करने से न कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। कर्म मतलब साधना, भजन। क्यों करता हूँ? पीछे वालों के लिए। और जो इस स्थिति को पा लिया है, मेरे समान स्वरूप मिल गया है, उस पुरुष के लिए भी कर्म करने से न कोई लाभ है, न छोड़ने से हानि है, फिर भी वे महापुरुष कर्मणैव संसिद्धि मास्तिता जनकार लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर महर्षि। कर्मों के नियत कर्म को करके, गीतोक्त कर्म को करके, यज्ञ को कार्य रूप दे करके जनक इत्यादि महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए, फिर भी लोक संग्रह के लिए, लोक नायक बनने के लिए, मार्गदर्शक बनने के लिए वो कर्म में बरतते हैं। मैं भी बरतता हूं। लेकिन यदि भगवान कर्म न करे या ऐसा कोई महापुरुष कर्म न करे, भजन न करे, तो फिर उससे हानि क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि मैं कर्म में न बरतूं तो संपूर्ण लोक भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण शंकर का कर्ता बनूं और संपूर्ण प्रजा का हत्यारा बनूं, हिंसक बनूं। वास्तव में वर्ण शंकर और हिंसक ये क्या है? आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। परमात्मा क्या है? प्रत्येक मनुष्य का शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध आकृति है। और महापुरुष क्या करता है? उस परमात्मा पर्यंत दूरी कराने के लिए स्वयं भजन करता है और पीछे वाले साधकों से कराता है। स्वयं ध्यान में बैठेगा और जो शिष्य विरक्त होकर उनकी शरण में आएंगे, उनसे वो साधना कराएंगे। यदि वो महापुरुष ना करें तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध हो गए। लेकिन यदि वो बैठ जाते हैं तो जो अभी मार्ग में चल रहे हैं, जिन्होंने शुरू किया है, वो पहले ही बैठ जाएंगे, क्योंकि भजन करना नहीं चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो हम आप हैं ना, बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। वो तो सब कुछ पा लिए, हमको अभी सब कुछ पाना है। उन्हें सब कुछ मिल गया है, हमें कुछ नहीं मिला है, और रोक देंगे साधना उनको देख करके, बैठा हुआ समझ करके, तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे और हमारी हत्या हो जाएगी। जो परमात्मा मिल सकता था, वो भजन ही छोड़ दिया। इसको भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और हत्यारा बनूं। तो इसलिए स्वरूपस्थ महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष यदि कर्म छोड़ता है तो पीछे वालों की हिंसा होती है। अहिंसा क्या है? स्वयं करते हुए, उनको मार्गदर्शन करते हुए पीछे पीछे चलाना, ये शुद्ध अहिंसा है। इसलिए महापुरुष पूर्ण अहिंसक होते हैं। तो अहिंसा का अर्थ होता है अपनी आत्मा को अधोगति में न जाने देना। अधोगति में कौन ले जाता है इस आत्मा को? तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछा कि न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? भगवान ने कहा कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन में बैरिणा। काम और क्रोध बहुत अधिक खाने वाले हैं, महापापी हैं। इस विषय में तू इनको ही करता जान, पाप यही कराते हैं। तो कामना मन में रहती है, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य क्या करता है? बाहर हत्या कर देता है, बाहर दूसरे की जमीन हड़प लेता है, दूसरे को त्रास देता है। और इसका पाप का कारण क्या है? बाहरी हिंसा जो देखी जाती है, जो लोक प्रचलित हिंसा है, ये किस कारण से होती है? कामना के कारण। कामना की पूर्ति में व्यवधान पड़ता है, आदमी क्रोधित हो जाता है, फिर किसी को मार देता है। तो भीतर जो काम और क्रोध है, यही हिंसक है, यही पापी है। अहिंसा क्या है? काम क्रोध का त्याग करना, कामनाओं का त्याग करना, ये अहिंसा है। कामनाओं की पूर्ति करना हिंसा है। तो अहिंसा, कामनाओं का त्याग। क्योंकि जब इस पथ पे चलेगा, आत्मा जब अधोगति में नहीं ले जाना है, ऊर्ध्वगति करना है, भगवान से जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है, तो कामना का त्याग तो करना ही पड़ेगा। बहुत से राजाओं ने राजपाट का त्याग किया, तब भगवान से जुड़े ना। तो त्याग नहीं करोगे तो अहिंसा के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। इसलिए कामनाओं का त्याग, विषयों का त्याग,
यहाँ से अहिंसा की शुरुआत है, यहीं से आत्मा का उत्थान शुरू होता है। तो रामचरितमानस में कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुति माने मन की दृष्टि। मन हमारा एकाग्र नहीं है, चंचल है। ये मन हमारे सामने नहीं है। जब हम बैठते हैं भजन में तो मन 1 मिनट भी नहीं रुकता है, तो इसका मतलब सूरत विदित नहीं है। विदित क्या होती है? मन ध्यान में बैठे व्यक्ति और उसका मन एकाग्र हो जाए, उसके सामने रहे, वो अपने मन को देखे ध्यानस्थ, ये है सूरत का विदित होना। हो गया। तो जब ईश्वरीय निर्देशन में चलते चलते चित्त एकाग्र होता है, सूरत स्थिर हो जाती है, विदित हो जाती है, तो इसको कहते हैं परम धर्म। जिस नाम जप को ध्यान को करता था, परमात्मा को उसने धारण किया, मन एकाग्र हो गया, वो परमात्मा प्रकट हो गया। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। मन की दृष्टि के अंतराल में वो परमात्मा विदित हो गया, और जो विदित हो गया वही परम धर्म है, वही अहिंसा है। तो अहिंसा परमो धर्म। इसके आगे दूसरा सद्गुण है, जिसके अंदर ये अहिंसा आ गई, परमात्मा विदित हो गया, क्या वो पूजनीय नहीं होता है? क्या वो देवता नहीं होता है? बुद्ध नहीं हुए, महावीर नहीं हुए, भगवान कृष्ण नहीं हुए, ये सभी महापुरुष, शंकराचार्य, संत कबीर, सभी पूजनीय हो गए। ये अहिंसा का सद्गुण उनके अंदर आ गया, इसलिए वो देवता हो गए। दूसरा सद्गुण है देवी गुण सत्य। अहिंसा सत्यम। सत्य पे भी बहुत बड़ी भ्रांति है, सभी शब्दों पे भ्रांति है। सत्य को लोग कहते हैं कि सत्य का पालन किया हरिश्चंद्र ने। सत्य को लोग कहते हैं कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जिसको आप सत्यवादी पा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अब ये मानता है कि ये घर मेरा है, प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि ये शरीर मेरा है, प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि ये वस्त्र मेरा है, प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि परिवार मेरा है। महात्मा लोग हो जाते हैं, गृह त्याग कर दिए, तब भी कहते हैं आश्रम मेरा है। सत्य है क्या? ये बात सत्य है? तो इस संसार में झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। संसार में सत्य नहीं होता है, और सत्य बोलने की चीज भी नहीं है। सत्य केवल आचरण की वस्तु है। क्या है सत्य? भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान राम ने कहा है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और भगवान राम कहते हैं कि मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तीहूपुर अपजस छावा। वो सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, वो धर्म मेरे को सुलभ है। भगवान स्वयं राम सत्य के स्वरूप थे, अवतार थे, परम ब्रह्म स्वरूप थे, वो सुलभ था उनके लिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयोरपि दर्शनोत त्वन्योस्तत्वदर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य वो है जो करोड़ों वर्ष पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। असत्य वो है जो न करोड़ों वर्ष पहले था, न आज है, न कभी रहेगा। क्या है सत्य, क्या है असत्य? तो संपूर्ण शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, असत्य है। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर, हमारा सबका शरीर जो दिखाई पड़ती है वो सब वस्तु असत्य है, परिवर्तनशील है। और इस जगत में, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वही शाश्वत है, सत्य है, वही सनातन है। उस सत्य पर दृष्टि होना देवी संपत्ति का लक्षण है। कौन से सत्य पर? केवल आत्मा को मानना, शाश्वत सनातन ब्रह्म को मानना, केवल एक ईश्वर को मानना, उसके अलावा और सबको परिवर्तनशील मानना, नश्वर मानना। ऐसी दृष्टि जिसके अंदर आ गई, ये देवी संपत्ति का लक्षण है। जिस दिन से शुरुआत करोगे साधना की, ये दृष्टि आपके अंदर आएगी, तभी साधना शुरू होगी। और जिस दिन सत्य को प्राप्त कर लोगे, ये देवी गुण पूरी तरह आपके अंदर आ जाएगा, तब आप भी पूजनीय हो जाओगे। जैसे भगवान कृष्ण थे वैसे ही जिस जिसके अंदर आया, सत्य को भगवान बुद्ध ने खोजा, मैंने अविनाशी सत्य को पाया। बुद्ध पूजनीय हुए कि नहीं? 100 करोड़ लोग उनको भगवान मानते हैं, और सभी ने खोजा, तो बुद्ध पूजनीय, महावीर पूजनीय, शंकराचार्य पूजनीय, इस सत्य में स्थित हो गए। कौन से सत्य में? आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, उसको विदित कर लिया, तपस्या के परिणाम में उसे प्राप्त कर लिया। और जिस दिन से दृष्टि इस पर केंद्रित की, यही सत्य और सब नश्वर है, उस दिन से ये देवी गुण जागृत हो गया। और जिस दिन इसकी प्राप्ति हुई, ये देवी गुण पूरा हो गया, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये है देवी संपत्ति का एक लक्षण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य को देवता बनाता है,
और फिर ईश्वर बनाता है। अहिंसा सत्यम अक्रोधो, इसके पश्चात आता है अक्रोध, क्रोध और अक्रोध। क्रोध से आप लोग सभी परिचित हैं। अक्रोध क्या होता है? अक्रोध का अर्थ होता है कि भीतर क्रोध उत्पन्न ही ना हो, भीतर जो है क्रोध उत्पन्न ही ना हो। एक व्यक्ति था, महात्मा बुद्ध उपदेश कर रहे थे, उनके पास आया, उपदेश कर रहे थे और उनके मुंह पर थूक के चला गया। पास में उनके शिष्य बैठे हुए थे, बहुत क्रोधित हुए, बुद्ध से कहा कि आप आदेश दें तो इसको ठीक कर दें। बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसने कुछ दिया नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की, उसने कुछ कहा है, यह भी बोलने का एक तरीका है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बोलना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर थूका है, मैं बोलना कुछ नहीं चाहता। बोले ये भी एक भाषा है, तुम कुछ कहना चाहते थे, बोल नहीं पाए इसलिए थूक दिए। बुद्ध को क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, बदले की कोई भावना पैदा नहीं हुई। यह है अक्रोध। और बाहर कैसा है अक्रोध? कि किसी ने गलती किया तो लोग कहते हैं क्षमा करो, क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन अंदर अंदर से लगते रहते हैं। फिर मौका पाते हैं तो दूसरी बार नहीं छोड़ते, एक बात तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए अक्रोध अर्थात भीतर क्रोध उत्पन्न न हो। ये साधना की शुरुआत में ये गुण आपके अंदर होगा, इसको ये जागृत होगा, लेकिन जब सिद्ध हो जाने की स्थिति आएगी तब ये पूरी तरह ये गुण विकसित हो जाएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध सिद्ध थे, इसलिए उनके अंदर था, उनके शिष्यों में नहीं था, उनको क्रोध आ गया। वो अभी इसकी साधना कर रहे थे। तो अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांतिर पैष्णव। त्याग क्या है? त्याग को भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द हमारे देश में प्रचलित हैं। त्यागियों का संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय में त्यागियों का एक अलग संप्रदाय है। जैसा कि सभी शब्दों पे भ्रांति इकट्ठी हुई है, इस शब्द पे भी भ्रांति इकट्ठी हुई है। एक तो त्याग होता है कि बाहर से हमने घर द्वार छोड़ दिया, इस मार्ग पर चल दिए ईश्वर पथ में, वो भी त्याग है। लेकिन घर द्वार छोड़ देते हैं लोग तो बाहर जहाँ निकले तो किसी न किसी चीज़ में फिर उलझ जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं देवव्रता सख्यम, देहधारी जब तक है मनुष्य तब तक संपूर्ण त्याग संभव नहीं है। इसलिए जो आसक्ति का त्यागी है वही वास्तव में त्यागी है। आप निकलो, संसार में ही रह के हमको भजन करना है, त्याग करना है। केवल हम वस्त्र छोड़ दिए, सामान नहीं लेते, एकदम हाथ में खाते हैं, तो ये स्थिति तो आदिवासियों की भी है। छत्तीसगढ़ में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, बर्तन नहीं है, घर नहीं है, चारों तरफ अंडमान निकोबार में चले जाओ, सब लोग नंगे रहते हैं। विदेशों में, अफ्रीका में सब दिगंबर पेड़ों पर रहते हैं। यदि ये त्याग होता और इससे भगवान मिलते तो उन सबको कब के मिल गए होते। ये तो एक रूपरेखा है। हाँ, ये भी इस साधना के मार्ग पर आने के लिए ये एक वृत्ति है जिसको बनाया जाता है साधक के द्वारा। ये त्याग नहीं है। त्याग की शुरुआत करने के लिए ये चीज हमको करनी पड़ती है। अब संपूर्ण सृष्टि भगवान की बनाई हुई, और हमने जो है कपड़े छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, बर्तन छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिया, दूध लेते हैं, तो हमने क्या छोड़ दिया? हमने भगवान के लिए क्या दिया? वही चीज़ जो हम ग्रहण करते थे वो पहले से ही भगवान की थी, हमने छोड़ा क्या? हमारा था ही नहीं वो तो एक दिन हमको वस्तु ही छोड़ देगी। हम नहीं छोड़ेंगे तब भी ये चीज़ें हमको छोड़ देंगी। तो इसलिए ये जो त्याग है ये वृत्ति बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तविक त्याग नहीं है। वास्तविक त्याग क्या है कि वस्तु रहे लेकिन आपकी आसक्ति न हो। इसमें उदाहरण आता है महर्षि सुखदेव का, सुखदेव मुनि का, भागवत में जिनकी चर्चा है। सुखदेव जी एक बार महाराजा जनक जी के पास गए। उनके गुरु महाराज ने कोई ज्ञान सीखने के लिए उनको भेजा, और उनके मन में ये प्रश्न उठा कि सुखदेव जी के मन में
कि महाराजा जनक, इतना इनका नाम है, महायोगी महात्यागी कहे जाते हैं, और इतने बड़े ऐश्वर्य के साथ अपने राज्य को भोगते हैं, कैसे ये त्यागी है। सुखदेव मुनि गए, उनके गुरु महाराज ने भेजा, व्यास जी ने। सुखदेव मुनि जब गए तो महाराजा जनक तो जान गए कि किस लिए आए हैं। सत्कार किया जैसा कि महात्मा का करता है। उसके बाद जिस चीज़ को जानने आए थे उसके लिए उन्होंने वो प्रक्रिया आरंभ की। उन्होंने कहा महाराजा जनक ने कि चलो हम तुम्हें अपना सब राजमहल दिखा देते हैं, सब समृद्धि है, हीरा जवाहरात है, घुड़शाला गौशाला सब दिखा लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है, ये दूध का कटोरा है आपको दे देते हैं, ये दूध छलकना नहीं चाहिए। दूध का कटोरा लबालब भर के सुखदेव जी के हाथ में दे दिया। जनक जी चले साथ साथ। सुखदेव जी को बोला ये बड़ा महल है जिसमें हमारा विश्राम होता है, ये और रानियों का महल है, ये खजाना है पूरा हीरा जवाहरात का, इधर जो है वस्त्र भंडार है, इधर अनाज का भंडार है, इधर घोड़ों का भंडार है, घुड़शाला है, इधर गायशाला है, सब कुछ दिखा के फिर उसी महल में आ गए। सुखदेव जी से पूछा कि आपने कुछ देखा? मैंने दिखाया, कितना बड़ा ऐश्वर्य था। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं क्या देखता, मैं तो ये देख रहा था कि दूध न गिर जाए। तब महर्षि जनक ने कहा कि बस यही स्थिति है त्यागी की, त्याग की यही स्थिति है, सारा संसार रहे या न रहे, यदि वस्तु हटा दी गई और त्याग की ये परिभाषा हो गई और फिर ऐसे साधक के सामने कभी वस्तु आ गई तो उसका खतरा अधिक है कि वो वस्तु की तरफ टूट पड़े, क्योंकि भीतर आसक्ति बनी है, बाहर से हटा दिया गया तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि वस्तु को पूरी तरह से उसमें लीन हो जाए। और ऐसा ही होता है। घर द्वार छोड़ देते हैं, फिर बाहर हम लोग निकलते हैं, फिर स्कूल खोलते हैं, दूसरों के लिए अस्पताल खोलते हैं, फिर अनाथों की सेवा करते हैं, कोढ़ियों की सेवा करते हैं, अपना घर द्वार छोड़ा और बाहर इतनी बड़ी दुनिया बसा लेते हैं। तो अंदर था कुछ इसलिए बाहर प्रकट हो गया, फिर उसमें चला जाता है, फिर वही साधना हो जाती है। 99% संस्थाएं यही कर रही हैं। क्या क्या व्यवस्था और समाज की भी सोच वही हो गई है। आपके आश्रम में क्या होता है, गरीबों को भोजन कराते हो कि नहीं, कंबल बांटते हो कि नहीं, स्कूल है कि नहीं। यहाँ आके मुझसे कई लोग पूछे आपका स्कूल चलता है कि नहीं, संस्कृत पढ़ाते हो कि नहीं। हम कहे भाई ये सब करने के लिए तो हजारों लोग हैं, महात्मा हैं, संस्थाएं हैं, ये जो गीता वाली बात है इसे बताने वाला कोई है? केवल स्वामी जी इस चीज़ को स्पष्ट किए हैं पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर, और केवल स्वामी जी इस चीज़ को बता रहे हैं। इस बात को बताने वाला कोई मिलता ही नहीं है। सब पूछते हैं ये है वो है। तो त्यागी, आसक्ति का त्यागी, वस्तु है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। आसक्ति के त्याग से त्याग की शुरुआत होती है, और जब पूरी तरह से कई यथास्थो परम विरागी तृण सिद्ध 3 गुण त्यागी, जब तीनों गुणों का त्याग हो गया, सत रज तम सतोगुण जो हमको ध्यान में लगाता था नाम जप में, वो नाम जप भी अब पूरा हो गया, भगवान मिल गए, उसका भी त्याग हो गया। सिद्धियों का भी जिसने त्याग कर दिया, सबसे बड़ी बाधा सिद्धि है साधना की, जो सिद्धियों का भी त्याग कर देता है उसको कहा गया है महात्यागी। और हम लोग त्याग ही इसलिए करते हैं कि सिद्ध हो जाएं। अब हाँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सिद्धियों का तृण के समान त्याग कर देता है वो महात्यागी है। तो ये त्याग की ये बहुत बड़ा सद्गुण है। जिन जिन ने इस त्याग को अपनाया वो देवता हो गए, पूजनीय हो गए। सुखदेव जी महात्यागी, महर्षि जनक महात्यागी, नारद मुनि महात्यागी, सबके अंदर ये सद्गुण था। वर्तमान में संत तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, मीराबाई, ये सब त्यागी। तो ये त्याग देवी संपत्ति का बहुत बड़ा लक्षण है, और ये आ गया तो लोगों को आपकी पूजा करनी ही पड़ेगी। जब हम भेष बना के घूमते हैं तब लोग प्रणाम करते हैं, यदि सचमुच आ गया तो लोग नहीं पूजते। अनेकों महापुरुष, रामकृष्ण परमहंस, सब त्यागी, सबकी पूजा हो रही है। तो ये असली देवता है जो यज्ञ से बढ़ता है, नाम जप से, यज्ञ नाम जप यज्ञ से, नाम जप से बढ़ता है,
सदगुरु के ध्यान से बढ़ता है, इंद्रिय संयम से बढ़ता है, स्वाध्याय से बढ़ता है। इस यज्ञ से यह देवता बढ़ते हैं। तो अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांत्र पेशनम दया भूतेश लोलुप्तम, प्राणियों के प्रति दया की भावना। अलोलुप्तम, अलोलुप्तम क्या है? बहुत बड़ा देवी गुण है और ये सबके अंदर नहीं पाया जाता। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही मतलब विशेष गुण है। अलोलुप्तम का अर्थ होता है इंद्रियों से विषयों का संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव। अभी तक त्याग की चर्चा थी, विषयों को त्याग दो, छुओ ही मत। लेकिन यहाँ भगवान ने एक कदम और आगे बढ़ के बताया, अलोलुप्तम, इंद्रियों से विषयों का संयोग हो जाए फिर भी आपकी आसक्ति न हो। बहुत बड़ा देवी गुण। जिस दिन से साधक इसकी साधना करता है धीरे 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 ये गुण आ जाता है। पहले नहीं होता है। जब स्पर्शादि शक्ति को जीत लेता है, ज्ञान इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, तो ये गुण आ जाता है। अंतर्मुखी हो गया साधक, ध्यानस्थ हो गया, तो किसी का भी स्पर्श हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान की पकड़ नहीं है, उसके पहले स्पर्श कर लिया तो फिर दुर्घटना घट सकती है। इसलिए अलोलुप्तम, इंद्रियों से विषयों का संयोग होने पर भी उसमें आसक्त न होना। मार्दमम हीर चापलम, मार्दम माने कोमलता। कोमलता अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, जैसे काकभूषण जी के गुरु थे। काकभूषण जी उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, दम्भ के कारण आते थे, मंदिर में नाम जपते थे। गुरु जी आते थे, उनका आदर ही नहीं करते थे। और बार फिर भी वो गुरु उनको गुरुमोह नित्य प्रबोध दुखद देह के आचरण में गुरु उपदेश ही देते थे। इतना करने के बाद भी दम्भी नीति के भाव। एक दिन आए गुरुजी, प्रणाम नहीं किया, नाम जप रहे थे। भगवान ने उनको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया भगवान ने। फिर भगवान से गुरुजी ने प्रार्थना की कि तब माया बस जीव जड़ संस्तत फिरें भुलान, ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। फिर भी दया, इसको कहते हैं कोमलता। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को भी कहा गया है कोमल चित्त दीनन पर दया। तो जिसके अंदर, जिसके हृदय में भगवान है, उसके अंदर कोमलता आ जाती है। भगवान उसको कोमल बना देते हैं। ये बौद्धिक गुण नहीं है कि अपनी बुद्धि से पढ़ो ले आओ, नाम जपो, ध्यान करो, ये सरलता कोमलता सब आने लगेगी। मार्दवम हीर चापलम, हीर का अर्थ होता है लक्ष्य के विपरीत न जाना। जो लक्ष्य है परमात्मा, उसके विरोध में न जाना। चापलम माने चित्त की चंचलता का अभाव। चित्त की चंचलता का अभाव ये देवी संपत्ति का लक्षण है। संसार में ही रह के भजन करना है साधक को। चकपक इधर उधर दृष्टि न जाए, सीधा लक्ष्य पर रहे। महात्मा बुद्ध कहते थे कि सामने देख के चलो, 4 हाथ आगे दृष्टि पड़े, दाएं बाएं नहीं। जैसे बैल जो है जुए में नद जाता है हर में, तो उसकी दृष्टि आगे पड़ती है, इधर उधर नहीं। हल पहले चला करता था, अभी भी चलता है, सीधा सामने दृष्टि। बोले भगवान ने कहा बुद्ध ने कि जैसे हल में बंधे हुए बैल की दृष्टि सामने पड़ती है, वैसे ही साधक की दृष्टि सामने रहना चाहिए। इसी को कहा चित्त की चंचलता का अभाव। चित्त चंचल नहीं है, दृष्टि सामने रहेगी। चित्त चंचल है, दृष्टि चकपक इधर उधर होती रहेगी। चित्त की चंचलता का अभाव। इसके आगे दूसरे श्लोक में बताते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितो दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तप आर्जव। अभय बहुत बड़ा देवी संपत्ति का लक्षण। भय प्रत्येक जीव को रहता है, हर मनुष्य को भय रहता है, और सभी के सभी भय मृत्यु के भय से उत्पन्न होते हैं। साधना करने लगते हैं, साधु हो जाते हैं, तभी भी भय रहता है। ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद भय चला जाता है। लेकिन साधक साधना करता है भय को जीतने की। मुक्तम किम लक्षणम निर्भयम, मुक्त पुरुष का क्या लक्षण है? निर्भयता। और भयभीत होना क्या है? सभी भयभीत रहते हैं। जब तक साधक पहुंच नहीं गया, ईश्वर को पा नहीं लिया, तब तक उसको भी गिरने का भय लगा हुआ है, माया का भय लगा हुआ है, बाहरी वातावरण का भय लगा हुआ है, सब तरह का भय। तो इस भय से अभय,
अर्थात अभय कब रह सकता है साधक, जब भगवान का निर्देशन उसके साथ है। जैसे अपने दादा गुरुजी परमहंस जी महाराज जी के शिष्य थे धारकुंडी महाराज, वो एक बार विचरण में गए तो गंगा या जमुना के किनारे कहीं पर थे, तो वहाँ पर जो है शमशान था। अब कोई भय नहीं था, गुरु महाराज की प्रेरणा से चले थे, लेकिन शमशान के किनारे अपना बैठ गए और रात को 12-1 बजे डर लगने लगा कि ये मुर्दा जलाया गया है, भूत बनेगा और हमको परेशान करेगा। इतने डर गए, बहुत भयभीत हो गए। उसके बाद उनकी थोड़ा आंख लगी ध्यान में, तो दिखाई पड़ा परमहंस महाराज स्वयं पहुँचे। तू किस भूत से डर रहा है? मैं हूँ, चारों तरफ तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ। कौन है भूते से डराते? किस भूत से तुम डर रहे हो? उसके बाद वो निश्चिंत हो गए। भय आया लेकिन गुरु महाराज प्रेरणा किए, भय से मुक्त हो गए। ये दैवी संपत्ति का लक्षण इसी गुरु की, सदगुरु की प्रेरणा से, अर्थात ईश्वरीय प्रेरणा से धीरे धीरे साधक भय से मुक्त होता है। देवी संपत्ति का महत्वपूर्ण लक्षण अभय, और जो हो गया मुक्त, निर्भय हो गया, उसकी पूजा होती है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र भावा। तो कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। अंतःकरण की शुद्धता, अर्थात जैसा आपके अंदर है वैसा ही आचरण बाहर होना चाहिए। अंदर कुछ सोचते हो, बाहर कुछ करते हो, ये मलिन अंतःकरण है। अंदर ज्यों का त्यों, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर, अर्थात जैसा भगवान का आदेश मिला या सदगुरु का आदेश मिला वैसा ही आपका आचरण, इसको कहते हैं अंतःकरण की शुद्धता। लाग लपेट नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि साधक को जो भीतर है, उसके अंदर है, वही चीज गुरु के सामने होना चाहिए। और सरल भाषा, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित हो, ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जानने के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति, योग व्यवस्थित। योग माने मिलन, जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं उसमें चित्त का एकाग्र होना। ध्यान क्या है? तत्व प्रत्येकता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाता है वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। तो जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए चित्त की एकाग्रता, उस ज्ञान के लिए, ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, ध्यान माने चित्त की एकाग्रता। किस में एकाग्रता कर रहे हैं हम? नाम के जप में कर रहे हैं, जैसे राम जप रहे हैं या ओम जप रहे हैं। तो राम राम नाम जपते जपते दूसरे विचार शांत हो जाएं, चित्त एकाग्र हो जाए, ध्यान में, समाधि में दूसरे विचार शांत हो जाए। ये ध्यान में दृढ़ स्थिति, ऐसी दृढ़ स्थिति होने पर भी तत्व का ज्ञान होता है, परम तत्व का ज्ञान होता है। ये देवी संपत्ति का लक्षण है। जिसके अंदर ये गुण आ गया, चित्त एकाग्र हो गया, ध्यानस्थ हो गया, वो पूजनीय हो जाता है। धरती पे वो देवता है। तो ध्यान ज्ञान योग व्यवस्थित हो, दानम दमश्च यज्ञश्च, दान माने समर्पण, मन क्रम वचन से समर्पण। दान क्या होता है? जैसे महाराजा जनक, उनका दृष्टांत आता है। महर्षि अष्टावक्र, जनक ने स्वप्न देखा कि सपने में मैं भीख मांग रहा हूँ, फटे हाल कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और सपना देख ले कि दरिद्री की तरह फटे कपड़ों से घूम रहा हूँ, तो चिंता होना जाहिर है। महाराजा जनक को चिंता हुई कि सपना जो देखा है कहीं सही ना हो जाए। तो सपने का अर्थ जानने के लिए जितने उस राज्य में महात्मा थे, विद्वान थे, स्वप्न शास्त्री, सबको बुलाया। सपने का अर्थ जानने के लिए सबको बुलाया। सबसे पूछा कि जो मैंने देखा है वो सत्य है या जो मैं कर रहा हूँ वो सत्य है। अब जो महात्मा नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, महापुरुष नहीं है, वो क्या जाने कि इन्होंने क्या देखा है। कोई कुछ नहीं बोल पाया। 6 महीना बीत गए। अष्टावक्र के जी के जो पिता थे वो भी उस सभा में गए, वो भी नहीं बता पाए। उसके पश्चात तब महर्षि अष्टावक्र पहुँचे। अष्टावक्र पहुँचे तो जनक का वही प्रश्न था जो सबके सामने था। अष्टावक्र जी ने कहा, जैसे ही पहुँचे वैसे सब लोग हंसने लगे। जनक सहित पूरी सभा हंसने लगी। तो महर्षि अष्टावक्र शांत देख रहे थे।
और जब सब हंसना बंद कर दिए तब फिर अष्टावक्र हंसने लगे। तब सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो हंस रहे थे इसके रूप को देख के, लेकिन ये क्यों हंस रहे हैं। बहुत हंसने के बाद अष्टावक्र शांत हुए। फिर सब लोगों ने कारण जानना चाहा कि महर्षि आप क्यों हंस रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जनक सहित पूरी जनक की सभा चमारों की सभा है। सब लोग एकाग्र होकर देखने लगे क्या बोल रहे हैं। तो जनक ने पूछा वो कैसे। बोले इसलिए राजन कि तुम्हारी सभा में सब चमड़ी के पारखी बैठे हुए हैं। केवल चमड़ी को देख करके, उसका आकार प्रकार देख करके ही केवल आकलन करने वाले लोग हैं, कोई भी अंतर्दृष्टि वाला तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए ये दशा हुई है। ये बताओ आत्मा का हाथ टेढ़ा है, आत्मा की नाक टेढ़ी है, आत्मा के दांत टेढ़े हैं, ये तो शरीर का आकार है। तब सब लोग शांत हो गए, जनक जी चरणों में गिर गए। फिर कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि पहले कुछ दान करो। तो महाराजा जनक बहुत खुश हुए, कितना बड़ा महापुरुष दान मांग रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा कि आधा राज्य दान करता हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा कि नहीं, कोई अपनी बस्ती दान करो। बोले राज्य मेरा ही है, पूरा दान करता हूँ। बोले नहीं, ये राज्य तुम्हारा नहीं है, ये राज्य तुमसे पहले तुम्हारे पिता जनक थे उनका था, उसके पिता जनक थे उनका था, वो नेमि ऋषि थे उनका था। ये राज्य तो पता नहीं किसका था, और आज तुम्हारे पास बाद में फिर पता नहीं किसका होगा, ये तुम्हारा नहीं है। कोई अपनी वस्तु दान करो, मन का दान करो। तब महर्षि जनक ने फिर अपने मन का दान किया, संकल्प कर दिया कि दिया। एक कोने में बैठ गए अष्टावक्र जी, एक कोने में जनक जी चुपचाप ध्यान में। अब जनक जी के मन में विचार आने लगा कि मैंने जो मांगा वही दान भी किया, इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सबको जेल में डाला, इनको फांसी दूंगा। अंदर अंदर क्रोधित हो रहे थे, कुछ बोलते ही नहीं। कुछ देर बाद हृदय में बताया। फिर जैसे आप लोग टीवी देखते हैं ना, वैसे ही जनक जब ऐसा विचार कर रहे थे तो अंदर ही दृश्य आया, जैसे उन्होंने सपना देखा था वैसे ही दृश्य आया। उसमें महर्षि अष्टावक्र खड़े होकर बताए कि देखो, न तो वो सत्य है जो तुमने सपना देखा था, और न ये सत्य है जो तुम राज्य कर रहे हो। इस समय जो कर रहे हो ध्यान, ये सत्य है। थोड़ा समय और अभ्यास करो, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। बस जनक जी शिष्य हो गए, अष्टावक्र जी गुरु। उनका ध्यान करते करते जनक महर्षि जनक हो गए, अपने समय के सर्वोपरि महापुरुष थे। ये था दान। पहले शरीर से हम महापुरुष की शरण में जाएं, सेवा करें, अपने शरीर से श्रम का दान करें, फिर धीरे धीरे मन का समर्पण, जैसा जैसा उनका आदेश मिलता है सदगुरु का, वैसे वैसे काम करें। और फिर जैसे जैसे भीतर से भगवान की प्रेरणा मिलती है वैसे वैसे ध्यान करें। एक समय आएगा कि शरीर और मन पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगा। जिसके अंदर ये घटना घटेगी वो देवता हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। जनक का नाम देवताओं में आता है। तो अवयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित तो दानम दमश्च, इंद्रियों का दमन, ये भी बहुत बड़ा सद्गुण है। इंद्रियों का दमन अर्थात जितेंद्रियता, इंद्रियों का वश में रखना। जिस दिन से साधक गृह त्याग करता है, ध्यान में लगता है, यज्ञ करता है, उस दिन से ये गुण उसके अंदर जागृत होता है। इंद्रिय संयम के साथ ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब जितेंद्रियता आ गई तब ये गुण पूरी तरह विकसित हो जाता है। तब वो साधक सिद्ध देवता हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। दमश्च स्वाध्याय तप आर्जम, स्वयं का अध्ययन। हम लोग क्या है, हमेशा दूसरे का अध्ययन करते रहते हैं, दूसरे को पढ़ते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि स्वयं का अध्ययन देवी संपत्ति का लक्षण है। जिस दिन से साधक अपना अध्ययन शुरू करता है उसी दिन से ये गुण जागृत होता है। और अपना अध्ययन करते करते, अपने को पढ़ते पढ़ते अपने संपूर्ण दोषों को निकाल के फेंक देता है, उसी दिन वो परमदेव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, पूजनीय हो जाता है, देवता हो जाता है। ये स्वाध्याय अपने को पढ़ने से ये गुण आता है, दूसरे को पढ़ने से नहीं। तप मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। आर्जवम सरलता, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्षण दीना। ऐसे सरल हो जाओ जैसे बच्चा होता है, निश्चल। ये सरलता जिस दिन से साधक साधना करता है थोड़ी थोड़ी जागृत होती है, और जिस दिन साधना पूरी हो जाती है नवम सरल सब छन छलहीना, पूरी तरह से छलहीनता आ जाती है, सरलता आ जाती है, जो देवी संपत्ति का बड़ा लक्षण है, जिससे मनुष्य देवता होता है।
नौ भक्ति सबरी माता सबरी के पास आई, भगवान राम भी पूजनी, सबरी भी पूजनी, वही भक्ति थी सब सम छलहीना मम भरोस, भगवान का पूरा भरोसा। तो भगवान का पूरा भरोसा और सरलता एक दूसरे का पर्याय है। पूरी तरह भरोसे पे हो गए तो आप सरल हो जाएंगे। तो स्वाध्याय तप आर्जवम, ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक बताते हैं, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता भवंत संपदम देवी अवजात भारत। तेज, तेज क्या है? तेज बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है, तेज और ओज। और इसका विस्तार कैसे होता है? बिनु तप तेजक कर विस्तारा, जल बिनु रसक हो संसारा। तपस्या से इसका विस्तार होता है। तेज है क्या? प्रत्येक मनुष्य के अंदर तेज है, आत्मा की शक्ति है। और वो शक्ति कहाँ है? हमारे विचारों में। दिन भर हम सोचते रहते हैं कुछ न कुछ, वो सारा तेज उसमें खो गया। अब इस तेज को इकट्ठा करना है तो क्या है? तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है? लक्ष्य के अनुरूप तपाना अपने आप। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन क्या है? नाम का जप और ध्यान। आरंभिक साधन सेवा, शरीर को तपाओ, सेवा करो महापुरुष की, और नाम का स्मरण करो। फिर धीरे धीरे ध्यान करने लग गए, भजन करने लग गए, तो नाम लक्ष्य हो गया। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से समेट के नाम जप में एकाग्र करो, ध्यानस्थ करो, या गुरु महाराज के चरणों में ध्यानस्थ करो। तो जो तेज आत्मा का दूसरे दूसरे विचारों में चला जा रहा था, जब वो विचारों को आप त्यागते जाओगे तो वो तेज नाम के जप में, वो शक्ति नाम के अंतराल में इकट्ठी होती जाएगी। और जब नाम के जप में चित्त एकाग्र हो गया, सारा तेज दूसरे विचारों से निचोड़ करके नाम जप में इकट्ठा हो गया, चित्त शांत हो गया, सारे विचार शांत हो गए, तब वो महापुरुष हो जाता है तेजस्वी। ऐसे महापुरुष जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, जिस भी बात को सोच लेंगे वो उसको होना ही होना है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, अंगुलीमाल था राक्षस, रोज हत्याएं करता था, बुद्ध के सामने पड़ गया, उसके विचार बदल गए, दृष्टि बदल गई। बुद्ध ने ऐसे देखा, हत्या करने का विचार बदल गया। यह है तेज। इससे क्या होता है? ये महापुरुष के अंदर तपस्या से इकट्ठा होता है, तपस्या से तेज इकट्ठा होता है। फिर जिस चीज को भी आप चाहोगे उसको बदल सकते हो, प्रेरणा कर सकते हो। ये तेज का कमाल है, बहुत बड़ा देवी संपत्ति का लक्षण है। तेज के बाद क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है कि भीतर सबके प्रति दया की भावना और क्रोध का उत्पन्न न होना। धृति, धृति माने धैर्य। धैर्य क्या होता है? बहुत बड़ा देवी संपत्ति का लक्षण है। सौरज धीरज तेई रथ चाका। भगवान ने जब युद्ध किया रावण से, तो उन्होंने कहा कि जिस रथ पे मुझे चढ़ के रावण को जीतना है, उस रथ के पहिए क्या है? सौरज और धीरज। सौरज माने शूरवीरता के साथ रहना, डटे रहना, और धीरज माने पीछे न हटना, धैर्य पूर्वक लगे रहना। तो बाहर का कोई युद्ध नहीं है, भीतर का युद्ध है। प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है। हमें अपने मन को रोकना है, इसी संसार में रहना है। संसार में बाधाएं आती रहती हैं, धैर्य न छूटे। मीराबाई को जहर दिया गया, और बहुत से महात्माओं के साथ बहुत से कांड हुए। तुलसीदास जी की रामायण गंगा में फेंक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, धैर्यपूर्वक भगवान का ध्यान कर रहे थे। विष दिया मीराबाई को, विष पी गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह है धैर्य। शूरवीरता के साथ लगे रहना, पीछे न हटना। और साधक साधना में लगा है तो उसके सामने बहुत विघ्न आएंगे। शुरू से अंत तक जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक पूरा मार्ग कांटों का है, लेकिन उस मार्ग से पीछे नहीं हटना। प्रकृति से संघर्ष करते रहना, घबरा करके भाग नहीं जाना है, उसी में संसार में चले नहीं जाना है। हर परिस्थिति में दृढ़ करके अपने आप को ध्यान में लगाए रखना है। एक बार आ गए तो आ गए, चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, फिर छोड़ के नहीं जाना है। इसको कहते हैं धैर्य। तो तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नात्मानता भवंत संपतम देवी। अद्रोह, प्राणियों में द्रोह का न होना, किसी के प्रति बैरभाव का न होना, ये सब देवी संपत्ति के लक्षण हैं। और इनका अभाव ही आशी संपद है। और ये सब लक्षण जिस महात्मा के अंदर आ जाते हैं वो महात्मा पूजनीय हो जाता है। उन्हीं महात्माओं की समाधि को हम पूजते हैं जिनके अंदर ये देवी गुण आ गए थे। कबीर की समाधि हो, चाहे गुरु नानक की हो, उसी की पूजा हो रही है। और किसकी हो रही है?
भगवान राम की जन्मभूमि हो, राम के मंदिर, भगवान हनुमान जी का हो, ये सब लक्षण थे, इसलिए हम उनको पूजते हैं। तो एक तो देवता मानते हैं जो महापुरुष इस धरती पे हुए, उनकी हम मूर्ति बना के पूजते हैं, और दूसरे कल्पना करके भूत प्रेतों को, तमाम देवताओं को पूजते हैं। तो ये सभी पूजा अविधि पूर्वक है। यदि आपको देवताओं को पूजना है तो आपको हृदय में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करना पड़ेगा, इन्हीं दैवी गुणों को बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं दैवी गुणों को बढ़ाना देवताओं की पूजा है। ये देवता, ये देवी गुण यज्ञ से बढ़ते हैं। कौन से यज्ञ से? यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें नाम के जप रूपी यज्ञ से, ध्यान से, इंद्रिय संयम से ये देवता देवी गुण बढ़ते हैं। इस यज्ञ से ये देवी संपत्ति इन देवताओं को भोग लगता है, बाहर की यज्ञ से नहीं। बाहर से न इंद्रिय संयम होगा, न स्वाध्याय होगा, न श्वास प्रश्वास का जप होगा। बाहर आप स्वाहा बोलते रहो, भीतर कुछ नहीं होगा, बल्कि दृष्टि वहीं टिकी रहेगी कि माल पानी क्या है। और इस यज्ञ से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाएंगे, आसुरी संपत्ति समाप्त हो जाएगी और देवी गुण पूरी तरह विकसित हो जाएंगे। फिर जो इस यज्ञ को करने वाला है वो पूजनीय हो जाता है। जितने भी संप्रदाय हैं सब ऐसे ही महापुरुषों की पूजा करते हैं। तो इन महापुरुषों की पूजा भी जब तक सामने है तब तक पूजा सही है, लेकिन बाद में मूर्ति बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, समाधि बना लेते हैं, तो जो इन्होंने साधना की वो छूट जाती है, फिर इनकी पूजा रह जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अविधि पूर्वक है वो भक्त, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। विधि क्या है कि जैसे उन्होंने तपस्या की, हनुमान जी ने, शंकर जी ने, सभी ने, जपे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम, वैसे ही आपको साधना करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। यही वास्तविक हनुमान जी की पूजा है, यही शंकर जी की पूजा है, यही विष्णु की पूजा है। जैसा उन्होंने बताया है वैसा साधना करेंगे तो ये सब खुश होंगे, सब गुण आपके अंदर बढ़ेंगे, वैसे आप हो जाओगे। लेकिन साधना न करके इनके अलग अलग मंदिर बना के पूजेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, पूरा समाज भ्रमित हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि फल मिलता है, कामनाओं के कारण जाते हैं लोग मंदिरों में, कामना पूरी हो गई, कामना पूरी नहीं हुई तो उसी देवता को गाली देते हैं, पूरी हो गई तो दूसरों को बताएंगे चलो चलो तिरुपति चलो, शिरडी चलो, वहाँ चलो। तो ये देवी संपत्ति जिसके अंदर आ गई, विकसित हो गई तपस्या के द्वारा, वो वास्तव में देवता होता है, वो पूजनीय होता है। और बाहर क्या किया हमने? इन्हीं को कल्पना करके बाहर स्थापित कर दिया। थी भीतर की चीज, भीतर के देवता, और बाहर मंदिर बनाने लगे, बाहर पूजने लगे। सभी महापुरुष जो भी हुए इसी देवी संपत्ति को बढ़ा के हुए, और वे सभी महापुरुष आपके हृदय में हैं, न कि बाहर मूर्ति और मंदिरों में। अगर उनकी भी पूजा आपको करना है तो हृदय स्थित ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी, तभी उनकी सही पूजा है। अलग अलग हम पूजने जाएंगे तो इसकी पूजा करेंगे वो नाराज हो जाएंगे, उनकी करेंगे वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा मन में ख्याल रहता है। कोई नाराज नहीं होता क्योंकि कोई बाहर है ही नहीं, चाहे हनुमान जी हो, गणेश जी हो, शंकर जी हो, सब आपके अंदर हैं। अगर ये बाहर होते तो हजारों साल से हमारा समाज पूज रहा है, किसी को तो हनुमान जी मिलते, किसी को तो शंकर जी मिलते, लेकिन वे भीतर हैं। जैसे ही भीतर ईश्वर को मानेंगे वे सब सद्गुण के रूप में हैं और आपके अंदर वे बढ़ने लगेंगे, और आपको भी जैसा आपको बनना है वैसे आपको ये सब बना देंगे। भगवान की प्रेरणा से दैवी गुण बढ़ेंगे तो आप भी भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते भगवान के ही स्वरूप हो जाओगे, जानत तुम्हें हो जाए। बोलिए श्री सतगुरु।